स्टूडेंट, मैं अमित पाठक आज आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो लास्ट कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनका सॉल्व लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट एन इक्वेशन। मतलब इसमें हमें ये बताना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ जो होती है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटती है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीज़ें आपस में जुड़ करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाती हैं। मतलब एक रिएक्शन में तो चीज़ें टूट रही हैं और दूसरे में जुड़ रही हैं। यही कारण है कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस रखते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो हो रहा है वो स्प्लिट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि हाइड्रोजन जो है वो HCl के साथ जोड़ करके HCl बना रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल्स देने हैं जिनमें जो डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट से हो रहा है, लाइट से हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी से। तो हीट के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और H2O बन रहा है। लाइट के लिए सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने तोड़ा तो ये Ag और Br2 में टूट गया, और जब पानी की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की तो वो H2 और O2 में टूट गया। यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन में हमको डिफरेंस बताना था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो आपको बताया था मैंने कि ऐसे रिएक्शन जिनमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह ले लेता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में जो दो कंपाउंड्स होते हैं उनके आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है और नया कंपाउंड बनता है। यहाँ दोनों के एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं। अच्छा, तीसरे एग्जांपल में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में जो कि जिनमें प्रेसिपिटेट भी बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट से करने के लिए हम उसके अंदर कॉपर मिला देते हैं उसको, ताकि वो डिस्प्लेस हो जाए, सिल्वर जो है AgNO3 से डिस्प्लेस हो जाए। तो इसके लिए उसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं। तो इसकी रिएक्शन आपको लिखनी है। तो जब आप कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्शन हो जाती है। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल लिखने हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हमारे पास जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद इनसॉल्युबल कंपाउंड बनते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड बनते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक प्रेसिपिटेशन, इसमें देख पा रहे होंगे कि बेरियम क्लोराइड जब हमारे पास सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करती है तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है। इसमें बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनता है, जबकि दूसरे वाले रिएक्शन में AgCl का वाइट PPT बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से जुड़ता है तो वो मतलब उसमें ऑक्सीजन गेन होती है, वो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रही है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। रिडक्शन में आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी और ये कॉपर में निकल गई। इसी तरह से एक साइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस X है जो कि जिसे हम हीट करने पर वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस सब्सटेंस का नाम लिखना है। तो जो कॉपर है वो X है, चूँकि उसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आयरन आर्टिकल्स हैं, मतलब आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको हम पेंट क्यों करते हैं। तो आयरन से बनी हुई चीज़ों को हम इसलिए पेंट करते हैं क्योंकि पेंट करने पर उनके बीच में आयरन और आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिससे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाती है या लेट में रिएक्शन कर पाती है, और उसमें रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो धीमी हो जाती है। और पेंट करने से वो जो आर्टिकल होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस को हम नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन फर्निश करके क्यों रखते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होता है और वो ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस को रेनिसिडिटी से क्या करता है? बचाता है। अगला जो इसमें 20वां क्वेश्चन है सर, उसमें बच्चों उसमें कोरोजन और रेनिसिडिटी की आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने आपको जो नोट्स हैं उनमें ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। थैंक यू। अब हम आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर था आपका केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, मतलब एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज हम लगाए। कल की वीडियो में हम जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करके और उन्हें समझेंगे। थैंक यू।